हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग वैल्यू फैशन रिटेल से जो चार कंपनीज हैं, मतलब V2 रिटेल, बाजार स्टाइल और ट्रेंड और वी मार्ट, ये जो चार कंपनीज है, इन चार कंपनीज ने जो Q1 FY26 का बिजनेस अपडेट है वो पब्लिश किया है। ठीक है, तो हम लोग इस चार कंपनीज का Q1 FY26 का बिजनेस अपडेट क्या रहा, इसके एनालिसिस करेंगे और इसके साथ साथ मतलब फ्यूचर में आगे वाले आने वाले क्वार्टर्स में क्या प्रोस्पेक्ट, क्या ग्रोथ बन सकता है, इसका डिस्कस करेंगे मेनली। क्योंकि अभी तक आप सबको पता चल गया होगा कि किस तरीके का रिजल्ट और बिजनेस अपडेट आ चुका है, तो डिस्कस उसमें ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा ब्रीफली उसको बता देंगे। लेकिन मेनली जो बात करेंगे वो कि जो आगे आने वाले जो क्वार्टर्स है, ठीक है, फ्यूचर में इन लोगों मतलब इन कंपनीज के जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है और कौन कौन सा कंपनी किस दिशा में जा रहा है, तो इसके बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो V2 रिटेल का बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो चारों कंपनीज है, मेनली जो वैल्यू फैशन रिटेल सेगमेंट में जो चारों कंपनीज है, इनमें से सबसे जो तेजी से ग्रो कर रहा है, सबसे जो फास्ट पेस में ग्रो कर रहा है, वो है V2 रिटेल। राइट, ये क्या करता है, ये अपना जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू को 55-60% के अराउंड ग्रो कराता है। ठीक है, तो ये सबसे फास्टेस्ट है। इसके पीछे मतलब इसके बाद जो सबसे फास्ट ग्रो करता है, मतलब ग्रो कर रहा है अभी लास्ट 2-3 क्वार्टर से, वो है बाजार स्टाइल रिटेल। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले V2 के साथ एक साथ मतलब रेस में जो ग्रोइंग जो रेवेन्यू ग्रोथ का जो पेस है, ठीक है, इसमें क्या होता था, V2 के साथ ट्रेंड भी रहता था। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी ट्रेंड का जो रेवेन्यू ग्रोथ है बहुत ज़्यादा घट चुका है। तो ट्रेंड का बात हम थोड़ा बाद में करते हैं, पहले V2 का बात कर लेते हैं। ठीक है, तो V2 का Q1 FY26 का जो अपडेट है बहुत ही ज़बरदस्त आया है। ठीक है, जिस तरीके का ग्रोथ गाइडेंस V2 के मैनेजमेंट ने Q4 FY25 में दिया था कि आने वाले जो FY26 है, ठीक है, इसमें ये लोग अराउंड 45-50% से रेवेन्यू को ग्रो कराएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर देखेंगे तो Q1 में भी जबरदस्त नंबर आया है, 51% से इन लोगों का रेवेन्यू ग्रो हुआ है। ठीक है, और गाइडेंस जैसे मैंने कहा कि 45 से 50% तक इन लोगों का गाइडेंस था, तो ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ही रिजल्ट आया है। उसके बाद जो SSG जो ग्रोथ है, मतलब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है, ये इस बार क्या हुआ, इस बार एक चीज़ समझिए कि मेनली क्या होता है, कोई भी फेस्टिव सीजन होता है या फिर वेडिंग सीजन होता है, क्या होता है ना, तब जो खरीदारी का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। राइट, तब क्या होता है कि जो फैशन रिटेल्स है, यहाँ पे फुटफॉल्स भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस बार क्या हुआ, इस बार जो ईद था, ठीक है, ईद मेनली जो Q1 होता है, मतलब अप्रैल महीने में आता है, और इसका फायदा जो रिटेल कंपनीज जो होता है, ये लोगों को Q1 में मिलता है। ठीक है, ईद का जो खरीदारी होता है, जो फुटफॉल्स होता है, वो Q1 के रिजल्ट में जनरली रिफ्लेक्ट करता है। ओके, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार ईद प्रीपोन्ड हो गया, मतलब 10-15 दिन पहले ही ईद आ चुका था मार्च महीने में। तो क्या हुआ कि Q4 में ईद प्रीपोन्ड होने के वजह से क्या हुआ, जो ईद का जो सेल्स का जो मतलब नंबर्स है, वो किस में चला गया, जो लास्ट ईयर मतलब FY25 की Q4 में चला गया। तो वो नंबर Q4 में ऑलरेडी जो कंपनीज है ये लोगों ने दिखा दिया था। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, अभी Q1 में ईद का जो नंबर्स है वो नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा ना, जो पिछले साल का जो Q1 था उसके साथ अगर हम लाइक फॉर लाइक कंपेयर करेंगे तो उस तरीके से मतलब एक जैसा बैठेगा नहीं, तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मतलब अगर नॉर्मलाइज्ड हम लोग थोड़ा सा सेल्स ग्रोथ को देखेंगे, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ को, तो उसमें क्या हो रहा है कि 10% की ग्रोथ आ रहा है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। तो ये अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस Q1 में जैसा होता है जनरली, लेकिन V2 का और भी ज़्यादा हाई रहता है Q3 में और Q4 में। ठीक है, उसमें सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ V2 का अराउंड 20-24% तक रहता है, लेकिन Q1 और Q2 रिटेल बिजनेस के लिए थोड़ा सा म्यूटेड सीजन होता है। तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 10%, अगर नॉर्मलाइज्ड
सेल्स ग्रोथ देखेंगे, राइट। और इन लोगों ने इस क्वार्टर में टोटल 28 स्टोर ऐड कर चुके हैं, ठीक है। और टोटल जो स्टोर काउंट है V2 का अभी है मतलब क्वार्टर 1 FY26 के लास्ट तक, ठीक है, ये अभी 216 लोगों का स्टोर काउंट है टोटल। अब V2 के बाद जो आता है मतलब अगर आप इसको एक रेस की तरह समझेंगे तो मतलब उसके बाद जो आता है V2 के बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें आता है बाजार स्टाइल रिटेल, ठीक है। तो बाजार स्टाइल रिटेल का इस बार क्या हुआ, बाजार स्टाइल रिटेल का जो मेनली पहले ये बात समझिए कि बाजार स्टाइल रिटेल जो कॉन्सेंट्रेशन है ये बाजार स्टाइल रिटेल का ईस्टर्न रीजन में ज़्यादा है, ईस्टर्न इंडिया रीजन में ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार ये आ जाता है, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ ईस्टर्न रीजन में जो फेस्टिव सीजन था मतलब जैसे कि पहला बैसाख हो गया, ठीक है, और था इसके वजह से क्या हुआ बाजार स्टाइल रिटेल को थोड़ा सा ज़्यादा फायदा मिला, ठीक है। तो इनका सेल्स ग्रोथ इस बार 37% आया, राइट। तो मेनली मतलब अगर आप बाजार स्टाइल रिटेल का जो गाइडेंस है, अगर आप लोग गाइडेंस देखेंगे तो बाजार स्टाइल रिटेल का गाइडेंस कितना रहता है 20 से 25 के आसपास बाजार स्टाइल रिटेल का गाइडेंस रहता है, लेकिन 37% इस बार क्वार्टर 1 में ग्रोथ लाया, वो भी ईद प्रीपोन होने के बावजूद, ठीक है। मतलब मैं तो कहूँगा बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है बाजार स्टाइल रिटेल का, ठीक है। एक मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने गाइडेंस को बीट किया है, ठीक है। 37% का रेवेन्यू लाया है और गाइडेंस था 20 से 25%, मतलब समझ ही पा रहे हैं कितना डिफरेंस है गाइडेंस और एक्चुअल रेवेन्यू में, ठीक है। और इसका जो SSSG ग्रोथ है वो वही है कि ईद की वजह से फ़ायदा नहीं मिला, प्रीपोन होने की वजह से ईद की, तो इसको -3% हो गया है SSSG, मतलब डी ग्रोथ हुआ है अगर आप एक्चुअल नंबर देखेंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मलाइज्ड नंबर देखेंगे तो 11% के आसपास SSSG ग्रोथ आ रहा है, जैसे कि इन लोगों का गाइडेंस जैसा है कि 7 से 8% का SSSG ग्रोथ रहेगा। तो उसी हिसाब से मतलब गाइडेंस SSSG में भी अगर नॉर्मलाइज्ड गाइडेंस देखेंगे तो SSSG में इन लोगों ने भी बीट किया है। और ये लोगों ने इस बार क्वार्टर 1 में 22 नया स्टोर मतलब 22 नया स्टोर ओपन किया है, लेकिन ये लोग 4 जो पुराना स्टोर था वो क्लोज किया है। तो अगर नेट देखेंगे तो 18 स्टोर ओपन किया है, तो टोटल इनका स्टोर काउंट अभी क्वार्टर 1 FY26 के बाद इन लोगों का स्टोर काउंट है 232, राइट। ओके, तो अब बात करते हैं ट्रेंड का, ठीक है। तो देखिए ट्रेंड का नंबर अगर देखेंगे तो ट्रेंड देखेंगे कि अगर सेल्स ग्रोथ नॉर्मली अगर देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि 20% से सेल्स ग्रोथ आया है, ठीक है। मतलब नॉर्मली देखने में ठीक लग रहा है कि 20% सेल्स ग्रोथ आया है, मतलब बहुत ख़राब नहीं है, लेकिन यही गड़बड़ है कि मतलब जो नया जो मतलब पहली बार अगर इस सेक्टर को ट्रैक कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो ट्रेंड का सेल्स ग्रोथ था, मतलब ट्रेंड मतलब यहाँ पे हम लोग जूडियो का बात करेंगे, जो ट्रेंड का जो वैल्यू फैशन जो रिटेल है, ठीक है, वो जूडियो ही है मेनली। जो ट्रेंड का जो पिछले मतलब 2-3-4 क्वार्टर पहले जो ट्रेंड ग्रो करता था वो एक्चुअली ट्रेंड की जो जूडियो है, तो जूडियो की ग्रोथ की वजह से ही, ठीक है, ट्रेंड का रेवेन्यू में ग्रोथ आता था। तो ट्रेंड मतलब 3-4 क्वार्टर पहले ट्रेंड का जो ग्रोथ था वो अराउंड मतलब 40-50% के आसपास मतलब लगातार कॉन्सिस्टेंटली ग्रो करता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, ट्रेंड का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा घट गया। पिछले क्वार्टर में 30% हो गया था और इस क्वार्टर में तो और भी ज़्यादा घट गया, 20% हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि ट्रेंड पहले बहुत तेज़ी से ग्रो करता था, ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ, इसका ग्रोथ रेट घट गया। तो नया जो मतलब कोई भी अगर जो नया है इस सेक्टर को ट्रैक कर रहा है तो ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि मतलब ट्रेंड पहले जिस रेट से ग्रो कर रहा था अभी उस रेट से ग्रो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ट्रेंड का जो कॉम्पिटिटर है, जो V2 है, स्टाइल बाजार है, ये लोग ट्रेंड से बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इन्वेस्टर का जो मतलब पहले ये सोच के ट्रेड में
पैसा डाला था कि मतलब कि ट्रेंड जो 30 से 40% से ग्रो कर रहा था, ठीक है, उस वो हिसाब से पैसा डाला था। अभी अगर देखेंगे कि ट्रेंड का ग्रोथ रेट घट गया है तो क्या होगा? तो नॉर्मली जो मार्केट क्या देखेगा? मार्केट देखेगा जो स्पीड में ग्रो कर रहा है, तेजी में ग्रो कर रहा है, मार्केट में उसी की तरफ पैसा जाएगा, ठीक है। इसीलिए देखना ट्रेंड का स्टॉक मतलब अभी मतलब उतना तेजी से ग्रो नहीं, तेजी से पैसा नहीं बना रहा है, ठीक है। तो यही है कि ट्रेंड का मतलब अभी ग्रोथ रेट भी 20 है, लेकिन इसका जो ट्रेंड का जो पी है बहुत हाई वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा था। अब हाई वैल्यूएशन, देखिए वैल्यूएशन बहुत ही एक सब्जेक्टिव मैटर है, ठीक है। मतलब 100 के पी में, 150 के पी में ट्रेंड का वैल्यूएशन जब ट्रेड कर रहा था तब ट्रेंड ग्रो भी कर रहा था, 40 से 50% के तेजी से ग्रो कर रहा था। तब क्या होता था कि वैल्यूएशन, जब कोई भी कंपनी अगर कॉन्सिस्टेंटली एक मतलब हाई रेट से ग्रो करता है ना, तब मतलब मुझे तो लगता है कि वैल्यूएशन उतना ज़्यादा मैटर तब नहीं करता है। तो 150 से 200 भी मतलब अगर ट्रेंड इसी तरीके से, अगर इसी रेट से ग्रो करता तो मतलब ट्रेंड का जो वैल्यूएशन अभी है, अभी ट्रेंड का वैल्यूएशन अराउंड 100 के आसपास है। तो ये मतलब स्टॉक प्राइस करेक्ट होने के बाद ही अभी 100 हुआ है। लेकिन जो इससे पहले जो ट्रेंड का जो मतलब पी था, जो वैल्यूएशन था, ये जितना था, अगर ट्रेंड उस रेट से ग्रो करता तो मुझे तो लगता है कि ट्रेंड का वैल्यूएशन और भी ज़्यादा ऊपर जाता, ठीक है। तब महंगा और भी महंगा होता अगर मतलब ग्रो उस हिसाब से करता। लेकिन क्या हुआ, उस हाई वैल्यूएशन में अगर आप हो और अगर आपका ग्रोथ रेट घट जाता है तो भाई मतलब मार्केट तो उसको पनिश करता है, ठीक है। तो वही हुआ कि ट्रेंड का जो ग्रोथ रेट है मतलब 40 से अभी आके 20 तक आ गया। तो मतलब समझ ही रहे कि मतलब उतना अट्रैक्टिव अभी ट्रेंड रहा नहीं है, ठीक है। अभी फिर आगे जाके देखना पड़ेगा, अगर मतलब सिचुएशन बदलता है तो हम लोगों को उस हिसाब से मतलब ट्रैक करना पड़ेगा। और इसके बाद और एक कंपनी है जिसका नाम है वी मार्ट। तो वी मार्ट का उतना कुछ खास है नहीं, इसका जो ग्रोथ है वो 13% के आसपास है। मतलब जो इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा है उसके मुकाबले वी मार्ट बहुत ही मतलब स्लो ग्रोअर्स है, ठीक है, इस कैटेगरी में अगर देखेंगे। और इसका बेस भी बहुत बड़ा हो चुका है, अराउंड 510 का इन लोगों का अभी टोटल स्टोर बन चुका है, जिनमें से 15 न्यू स्टोर अभी Q1 में भी खोला है और 2 क्लोज भी किया है। मतलब नेट 13 स्टोर्स ओपन किया है। तो मतलब इतने बड़े बेस में मतलब 15 स्टोर 13 स्टोर ओपन किया, 510 स्टोर टोटल हुआ है। तो जो आपका स्टोर ओपनिंग जो ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा है नहीं। उस वहाँ पे अगर आप देखेंगे 216 का स्टोर है अभी V2 के पास, उनमें से फिर सिर्फ 28 इसी क्वार्टर में खोला है, ठीक है। तो और 232 में नेट अगर बाजार स्टाइल का देखेंगे तो 18 स्टोर बाजार स्टाइल ने खोला है। तो ये था। तो मेनली क्या बन रहा है, थोड़ा सा अभी मतलब फ्यूचर की तरफ देखते हैं। फ्यूचर में अगर की तरफ थोड़ा सा देखेंगे तो देखेंगे कि V2 तो नॉर्मली हाई रेट से ग्रो कर ही रहा है, ठीक है। V2 अभी मतलब हाई स्पीड में भाग रहा है, ठीक है। लेकिन जो बाजार स्टाइल है, ठीक है, बाजार स्टाइल क्या कर रहा है, बाजार स्टाइल जो अपना गाइडेंस है, गाइडेंस को लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर से बीट किया है, ठीक है। पिछले क्वार्टर में 55 के आसपास शायद इन लोगों ने अपना रेवेन्यू ग्रो किया था। इस बार 37% से ग्रो किया है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ग्रो किया है। और जो V2 है, V2 भी कॉन्सिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। मैं नहीं कहूँगा कि मतलब एस्टिमेट को बीट किया है, लेकिन इनलाइन एस्टिमेशन है। लेकिन जो मेनली जो पीछे से मतलब बहुत तेज़ी से V2 के आसपास आ रहा है वो है स्टाइल बाजार, ठीक है। इसको देखना पड़ेगा आगे जाके, अगर इनका प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आता है, ठीक है, और ये थोड़ा और तेज़ी से अगर ग्रो करता है, मतलब V2 के साथ इनका जो ग्रोथ रेट का डिफरेंस है ये अगर धीरे धीरे घटता चला गया तो बहुत अट्रैक्टिव मतलब एक डील हो सकता है बाजार स्टाइल। और V2 का कॉन्सिस्टेंटली मतलब इस तरीके से ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि जो बाजार स्टाइल रिटेल है ये लेकिन बहुत तेज़ी से ग्रो करते हुए आ रहा है, ठीक है। तो V2 को तो अपना ग्रोथ जो रेट है इसको मेंटेन रखना पड़ेगा, और बाजार स्टाइल रिटेल को
मतलब बजाज स्टाइल रिटेल अगर इस तरीके से अपना रेट को बढ़ाते चला गया तो आने वाले क्वार्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि देखेंगे कि मतलब V2 फिर क्वार्टर 1 में क्या बोल रहा है। मतलब पूरा रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि V2 का कौन कौन में मैनेजमेंट आने वाले जो क्वार्टर्स है, मतलब क्वार्टर टू, क्वार्टर टू में जो होगा, क्वार्टर टू बहुत म्यूटेड होगा, ठीक है, क्योंकि अभी मानसून बहुत अर्ली आ चुका है, पहली बात है, ठीक है, और मानसून में उतना ज़्यादा मतलब खरीदारी होता नहीं है, फुटफॉल उतना ज़्यादा रहता नहीं है। तो ये कोई भी रिटेल बिजनेस के लिए, चाहे वो वैल्यू फैशन रिटेल हो या फिर ज्वेलरी रिटेल सेगमेंट हो, तो उनके लिए क्या होता है ना, क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2, मेनली क्वार्टर 2 बहुत म्यूटेड रहता है, क्योंकि क्वार्टर 2 में बहुत कुछ मतलब कुछ फेस्टिवल्स तो होता नहीं है, वेडिंग्स होता नहीं है, और उसके ऊपर क्या होता है ना, मानसून इस बार बहुत जल्दी आ चुका है, तो इसी वजह से क्या हो सकता है कि फुटफॉल बहुत कम हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्वार्टर 2 में बहुत ज़्यादा ग्रोथ शायद मतलब एक्सपेक्ट करना उतना मतलब सही नहीं होगा, तो देखना पड़ेगा फिर भी किस तरीके का ये लोग नंबर लाता है। तो यही है, V2 अभी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। उसके बाद स्टाइल बाज़ार पूरी तरीके से गाइडेंस को बीट किया है इस बार, ठीक है, मतलब बहुत ही, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा स्टाइल बाज़ार का रिजल्ट। बाय द वे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मतलब मुझे अच्छा लग सकता है पर्सनली, ठीक है, और V2 का भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। और उसके साथ ट्रेंड का देखेंगे तो ट्रेंड तो एकदम मतलब अभी ट्रेंड का 20% का ग्रोथ रेट है, मतलब मुझे लगता नहीं है कि ट्रेंड उतना अभी अट्रैक्टिव रहेगा शेयर होल्डर मतलब मार्केट के लिए, ठीक है। आगे जाके 20% से फिर ये धीरे धीरे करके अगर रेट को बढ़ाएगा, ग्रोथ रेट बढ़ता चला जाएगा, तब जाके अट्रैक्टिव और फिर बन सकता है ट्रेंड। फिर इन दोनों को भी देखना पड़ेगा, V2 और स्टाइल बाजार को भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके का मतलब ये लोग ग्रोथ मोमेंटम को बरकरार रखता है। तो यही है, और वी मार्ट में उतना ज़्यादा ग्रोथ है नहीं है, तो इसको मतलब उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। तो यही था मतलब वैल्यू फैशन रिटेल में क्वार्टर 1 FY26 का अपडेट। अभी पूरा रिजल्ट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे जब पूरा रिजल्ट एकदम टोटल जो क्वार्टर 1 FY26 का अर्निंग्स आएगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन में मैनेजमेंट ने क्या कहा है, आने वाले जो क्वार्टर्स है उनमें ग्रोथ गाइडेंस का क्या उसके बारे में क्या बोल रहा है मैनेजमेंट, तो इसके बात करेंगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ज्वेलरी स्पेस में भी जो मेजर ज्वेलरी रिटेलर्स है उनका क्वार्टर 1 FY25 का अपडेट आ चुका है, तो उसका भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट, बाय।